हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए बिजनेस आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। वीडियो में मैं लास्ट में टिप्स देता हूँ जो आप बिजनेस को कैसे चलाएंगे, कैसे रन करेंगे, सारी चीज़ें उसमें होती है। एडवर्टाइजमेंट से लेकर के सभी चीज़ों को मैं टच करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, बैग, ट्रॉली बैग एंड पिट्ठू बैग का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे बैग्स भी होंगे, लेडीज पर्स भी होगा, सारी बैग्स के इंक्लूडिंग बिजनेस आइडिया है दोस्तों, बड़े से लेकर के छोटे। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें डिटेल में मैं बताऊंगा। कपड़ों वाला तो नहीं है क्या? सबसे पहले बिजनेस क्यों अच्छा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैग का डिमांड साल भर रहती है दोस्तों, बैग हमेशा डिमांड में रहती है। एंड स्कूल, कॉलेज और ट्रैवल, हर जगह के लिए बैग की आवश्यकता होती है। मुनाफा 25 से 60% तक आप ले सकते हैं अगर इस बैग का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो। छोटे निवेश से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर बैग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो निवेश कम पूंजी में भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में बिकता है ये बिजनेस आइडिया, दोनों से कर सकते हैं और दोनों में सेल होता है दोस्तों। कौन कौन से बैग शामिल होंगे इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ये बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या किस किस तरीके का बैग रखना है, किस किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो चलिए, नर्सरी का बैग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, LKG नर्सरी, इसका बैग रखें। फिर उसके बाद क्लास 8 से 8 तक का बैग रखें। क्लास 1 से 8 तक का बैग आप इंक्लूड कर सकते हैं। कार्टून वाले बैग जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे आपने स्पाइडरमैन का बैग देखा होगा, डोरेमोन का बैग देखा होगा, इस तरीके का बैग आजकल मार्केट में काफ़ी फैशनेबल है, छोटे बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, तो ये चल रहा है ट्रेंड में। ये सब चीज़ें बैग रखें आप। वाटरप्रूफ बैगेज रखें, थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दे, वाटरप्रूफ बैग दे। ये आप अपने शॉप में सम्मिलित करके आप इसको कर सकते हैं। टिफिन बैग रखें, तो इस तरीके का बैग आप रख करके चालू कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ट्रॉली बैग, किस किस तरीके का ट्रॉली बैग होता है और कौन कौन से ट्रॉली बैग्स आपको रखने चाहिए। तो पहला है ट्रैवल ट्रॉली बैग, जो सफ़र करने के लिए जो ट्रैवलिंग ट्रॉली बैग होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, वो वाले आप इंक्लूड करें। स्कूल का ट्रॉली बैग, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। केबिन साइज ट्रॉली, जो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो फ्लाई करते हैं तो केबिन में जो छोटे छोटे ट्रॉली बैग होते हैं, जो लोग सफ़र में ले जाते हैं, जिसमें सिंगल लोगों को ज़्यादा आवश्यकता होती है और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, वो कैबिन में आसानी से इजीली तरीके से आ जाता है। वो छोटे छोटे ट्रॉली बैग्स आपको रखने हैं। हार्ड कैश और सॉफ्ट कैश दोनों में रखने हैं, मजबूत सॉफ्ट दोनों रखने हैं। तो ये ध्यान दें। बिजनेस 3 तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा मॉडल चूज करना है। पहला तरीका, रिटेल शॉप, दुकान खोल करके। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी है। सबसे सुरक्षित तरीका है, गांव, कस्बा, शहर, हर जगह चलने वाला बिजनेस आइडिया है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, सब जगह बिजनेस चलेगा। तरीका दूसरा, ज्यादा मुनाफा, दुकानदारों को सप्लाई, और 3 तरीके से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब जगह से आप बेच सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस आइडिया दोस्तों।
ऑनलाइन से भी बेच सकते हैं। शुरुआत में रिटेल प्लस ऑनलाइन बेस्ट है। अगर आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस को तो ये शुरुआत कहाँ से करें, इससे रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। स्कूल के आसपास के क्षेत्र को आपको देखना है। जो भी स्कूल है, बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल है, उसके आसपास के एरिया आप चूज कर ले, वहाँ बिजनेस रन करेगा, चलेगा, बहुत अच्छा। मार्केट एरिया है, वहाँ पे बिजनेस काफ़ी चलेगा। आवश्यकता है दोस्तों, लोगों की नीड है, अब नीड को पूरा कर रहे हो देन आपकी बिजनेस चलेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया, अगर ऐसे जगह पे आपको लोकेशन में अगर आपको दुकान मिल जा रहा है तो बेस्ट है। कॉलोनी या मेन रोड के पास कोई कॉलोनी है, बड़ा सा कॉलोनी है, मेन रोड है, ऐसे जगह आप चूज करें। जगह में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिजनेस को अगर आपको चलाना है और लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहना, प्रॉफिट कमाना है, तो जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आप नोट डाउन करते रहें। आपको बहुत काम आने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज़ जो होगा आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, आपके नॉलेज से रिलेटेड होगा, जो आपको मदद करेगा जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब आप दुकान खोलोगे या किसी भी माध्यम से आप शुरू करोगे, चाहे जितना पैसा लगा के आप शुरू करो। दुकान का साइज के बारे में बात करते हैं। मैं तो बताता हूं दोस्तों कि हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूं, दुकान किस साइज का होना चाहिए, अगर कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, जिसमें कितना एरिया का आपको जगह चाहिए, मैं सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ दुकान का साइज के बारे में। मैं हर पॉइंट को टच करता हूँ दोस्तों, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कितना साइज चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट उतना में आप अच्छे से बिजनेस को चला सकते हो। तो दुकान 100 से 300 स्क्वायर फीट अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास दुकान है, खुद की दुकान है, रेंट पे दुकान है, तो ध्यान रखें 100 से 300 स्क्वायर फीट तक का दुकान आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 300। उससे भी बड़े लेवल पे करना है तो आप जितना बढ़ा सकते हैं, मगर 300 इनफ है अगर बिजनेस कर रहे हो बैगेज का। तो माल कहाँ से खरीदें, ये भी हमारे माइंड में सवाल रहता है कि माल कहाँ से लाएं, सस्ते में कहाँ से बेचें। बिजनेस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको सस्ते में लाना है और कुछ प्रॉफिट कमा करके उसको मार्केट के रेट से कम में बेचना है। मार्केट में कोई बैग अगर 500 में बेच रहा है तो आप कोशिश करें उसको 550 में बेचने का। सॉरी, 550 नहीं, 450 में। ज्यादा करके अगर आप बेचोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि लोग प्राइस देखते हैं, प्राइस को मिलाते हैं हर दुकान से, हर जगह से। 2-3 जगह पे जा करके आपने देखा, आप ही कुछ खुद किए हो ये चीज कि आप मिलाते हो प्राइस को, यहाँ पे कितना में दे रहा है, दूसरे दुकान में कितना में दे रहा है। जहां पे रीजनेबल रेट होता है वहां से लोग सामान खरीदते हैं। तो प्राइस को आपको लो रखना है। वो कैसे होगा, उसका बेस्ट आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि वो प्राइस लो कैसे हो सकता है, कहाँ से हम लोग प्राइस लो कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी दुकान खोलता है तो अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगी तो वो दुकान खोलेगा नहीं, वो दुकान चला ही नहीं पाएगा। क्योंकि दुकान खोलने में आपको बिजली बिल, वहां पे अगर एक स्टाफ रख रहे हो, उसका मंथली का जो भी आप जितना प्राइस में रख रहे हो, 7,000, 8,000, 10,000 एरिया के हिसाब से लोग मिलते हैं जो आपके दुकान में 8 घंटा 10 घंटे जो भी आप काम करेंगे। तो वो सबको मिला जुला करके जो प्रॉफिट होता है वो आपकी बचत है। सब कुछ देने के बाद दुकान का रेंट उसमें इंक्लूड हो गया, बिजली बिल हो गया, और जो आप स्टाफ रखे उसका किराया जो हो गया, वो सब अगर आप दे करके जो प्रॉफिट आपको बचता है वो सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी आपके बिजनेस का एक एक प्रोडक्ट में। जैसे चप्पल का दुकान खोलो, चप्पल में आपको ऐसे मार्जिन बना करके कि हमको ऐसे प्रॉफिट लेना है, तो ऐसे आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे, प्राइस सेट करने पड़ेंगे। प्रत्येक आप जिस जहां पे आप अपने चप्पल को रखे हो, शूज को रखे हो, उस हिसाब से आपको प्राइस सेट करने पड़ेंगे। सस्ते ग्राहक आएंगे, महंगे ग्राहक आएंगे, ब्रांडेड ग्राहक आएंगे, नॉन ब्रांडेड ग्राहक आएंगे, सारी चीजें आपको अवेलेबल करनी होगी। अगर आप जूते चप्पल का दुकान खोलते हैं तो उसमें, अगर आप बैगेज का खोल रहे हैं तो सेम चीज है दोस्तों। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, चाहे टॉयज का बिजनेस कर रहे हैं, सब में आपको प्राइस सेट रखना है। क्योंकि एक तरह के कस्टमर्स नहीं आएंगे, कम प्राइस वाले भी आएंगे, ज्यादा प्राइस वाले भी आएंगे, अच्छी क्वालिटी वाले आएंगे, सारे आएंगे। तो ब्रांड भी आपको रखना है, बैगेज का ब्रांड रखना है।
जैसे सफारी का हो गया, वीआईपीज का हो गया, ऐसे ब्रांड भी आप ऐड करने, कुछ लोकल्स ब्रांड भी रख दें ताकि वो सस्ते में आएगा, सस्ते ग्राहक सस्ते वाले लेके जाएंगे। ये ना सड़ने का चीज है ना गलने का चीज है। लॉस तो आप बैगेज में होना ही नहीं दोस्तों। लेडीज पर्स रखे टाइप्स ऑफ, छोटे छोटे पर्स रखे, अट्रैक्टिव पर्स रखे। तो इस सारी चीजें मैं बताऊंगा कहां से आपको माल लाना है, कहां से क्या करना है। तो माल आपको भारत के बड़े बैग का मार्केट के बारे में आपको बता रहा हूं। दिल्ली का सदर बाजार, गांधीनगर, ये दो ऐसे जगह है जहां पे बैग का खजाना ही है समझो। तो आप एक बार आप जाकर के देखो, वहां पे इतने बड़े लेवल पे व्यापार हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। वहां पे सभी जितने भी दुकानदार हैं मोस्टली ये सब जगहों से माल ले रहे हैं। जिसको जिस एरिया से नजदीक पड़ रहा है वहां से आप ले सकते हैं। जैसे जिसको दिल्ली नजदीक पड़ रहा है, गांधीनगर चले जाए, सदर बाजार चले जाए, मुंबई, राजधानी मुंबई, धारावी चले जाए, धारावी में इसका बहुत अच्छा बैगेज का है। फिर उसके बाद क्राफ्ट मार्केट चले जाए, मुंबई में ये दो जगह पे बहुत फेमस है, काफी सस्ता, काफी रिजनेबल रेट में मिलेगा। इवन मैंने मुंबई में ये सब मार्केट में मैं देखा भी हूँ, घूमा भी हूँ, मुझे आइडिया है। कोलकाता का बुरा बाजार, यहां से आप माल ले सकते हैं। लुधियाना से आप माल ले सकते हैं। बैगेज आपको ट्रॉली बैग, जिस तरीके का बैग चाहिए सारे वैरायटीज मिलेंगे। चीन से इंपोर्ट के बाद में आप कर सकते हैं। तो ये सब जगह है। ये कपड़ों वाला तो नहीं है क्या? अलग अलग कलर का है, दोनों एक ही कलर। आपको जिस तरीके से अगर इंडिया से बाहर से भी माल लाना है तो चीन से आप ला सकते हो, वहां से और सस्ता पड़ेगा। अगर आपका इतना बड़े लेवल पे अगर आपको खेलना है तो भाई बिजनेस में, तो अगर पैसा भी है दोस्तों। ये सब जगहों पे जिसका एरिया, जिसका जो जिस जगह से बिलोंग कर रहा है, वो उस जगह पे जिसका जहां पे नजदीक पड़ रहा है वो वहां जा करके इन सब मार्केट में घूमे, प्राइस पता करें और फिर उसके बाद माल खरीदें। नहीं, आपको नजदीक पड़ रहा मुंबई, आप जा रहे हो कोलकाता, कोई फायदा नहीं है दोस्तों, लॉस है, पैसे की बर्बादी है। इक्वली मिलेगा, ज्यादा जितना ज्यादा आप घूमोगे, आप आइडिया लेने के लिए घूम सकते हैं, क्या चलो देख कर क्या है वो अलग चीज है, लेकिन आपको जो है माल लाने में सुविधा होगी, पैसे बचेंगे, वो आपको नजदीक के क्षेत्र में पैसे बचेंगे। जिसके लिए कलकत्ता नजदीक है कलकत्ता चले जाए, जिसके लिए दिल्ली नजदीक है दिल्ली से माल उठा ले। तो ये आप ध्यान रखें, इधर उधर ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप वहां पे टाई अप कर लें, आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, एंड जो माल आपको चाहिए आप फोटो भेजें, वो आपको पार्सल भेज देगा, आपके ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे पैसे। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप विजिट करने जाए, प्राइस देखने जाए, दुकान सर्च करने जाए, होलसेल रेट देखने जाए, फिर उसके बाद दोबारा आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। घर से ही आपका सारा काम होगा। तो एक सिस्टम बैठ जाएगा तो आपको टेंशन ही नहीं है। तो ये सब जगह पे एक बार विजिट करें, घूमें, पता चलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कितना सस्ता में है, मैं कितना लगा सकता हूँ प्राइस, कितना में लोग बेच रहे हैं, सारा बुद्धि खुल जाएगा दोस्तों। अगर आप एक बार निकलते हो कुछ करने के लिए तो सारे दिमाग में सारी चीजें हैं। आप अपने क्षेत्र में होलसेल रेट में भी आप बैगेज बेच सकते हैं, ये सब जगहों से माल उठा करके, जो छोटे छोटे दुकान वाले आपके दुकान से ले जाएंगे, क्योंकि लोगों को जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई, ऐसे कलकत्ता जैसे जगहों पे। अगर आप अपने जिले में ही बेच दे रहे हैं तो लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो इसमें बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया मैं आपको लिए लेके आया दोस्तों। ये
शुरुआती दौर में दिल्ली या ऑनलाइन होलसेलर सही रहेंगे। अगर मेरा सजेशन माने तो दिल्ली बेस्ट रहेगा, क्योंकि राजधानी या बीच में पड़ती है। फिर मैं कहूँगा जिसको जहाँ नज़दीक पड़ रहा वहीं से माल उठाए, लेकिन दिल्ली बेस्ट रहेगा। वहाँ से एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। कितनी पूंजी चाहिए? आपके मन में सवाल होगा कि अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ या बिजनेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ, पूंजी कितनी होनी चाहिए, जेब में कितना खर्च हो? तो एक मोटा मोटी अंदाज में बता दूंगा, उस हिसाब से आप देख लेना। उसमें ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स ही है, 19-20 भी होता है। माल 50,000 का आप रख ले। अगर ट्रॉली बैग का बिजनेस कर रहे हैं तो 50,000 का माल उठाएं एक बार। छोटे बैग्स, ट्रॉली बैग्स इंक्लूड रहेंगे, सारे टाइप के बैग। दुकान का किराया 10,000 रुपया, एक अनुमानता मान के चल रहे। आपको अगर 8,000 में मिल जा रहा है, 7,000 में मिल जा रहा है, 12,000 में मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अंदाज़ा 10,000 के रेंज तक मिल जाए तो और बेस्ट है। जितना कम में आप दुकान लेंगे उतना आपको प्रॉफिट है इस बिजनेस में। फर्नीचर का 10,000 आप रख लें, क्योंकि अगर ट्रॉली बैग का बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्निश करना पड़ेगा, काउंटर वाउंटर ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, लाइट्स वाइट्स लगानी पड़ेगी। मजबूत कुल खर्चा दोस्तों 70,000 रुपये मोटा मोटी है, ज़्यादा भी जा सकता है। अगर जिनके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन 70,000 में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। कम पूंजी वालों के लिए ये कम से कम बजट वाला बिजनेस आइडिया है, जिनके पास कम पैसा है, जो कुछ करना चाहते हैं। 70,000 में आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस को। जिसके पास ज़्यादा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो वो भी और इंक्लूड करके थोड़ा सा अच्छे पॉश एरिया में खोल सकते हैं, जिसका किराया 10,000, 15,000, 18,000 ऐसे हो, वो भी कर सकते हैं। बड़े लेवल पे कर सकते हैं, तरह तरह के डिजाइन दे सकते हैं। तो कम से कम 70,000 रुपया। मीडियम लेवल जिसका पास ज़्यादा थोड़ा सा है, ये सबसे लो लेवल था 70,000 का। मीडियम लेवल माल 1.5 लाख रुपए का डाले। दुकान का किराया 20,000 रुपया, ब्रांडिंग 10,000 रुपया एंड कुल खर्च 1 लाख से ऊपर ही है, 80,000 के रेंज में, 1-2 लाख के रेंज में मान के चले। जिनके पास मीडियम का है बजट, खर्च है उतना करने का, तो कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? स्कूल बैग 400 से 700 का मिलता है दोस्तों। स्कूल बैग अगर 400 का लाते हैं तो 700 रुपए में बेचते हैं, मुनाफा 300 का है और बिकता है आराम से, इजीली तरीके से। आज के टाइम में इतना रेट है ही, आपने खरीदा होगा, आपको पता ही है, इतना रेट है ही। थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, एक अंदाजतन मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। पिट्ठू बैग जो है 250 रुपये का लाएंगे तो आप 500 रुपये में बेचेंगे। सफारी का कुछ भी, कोई भी ब्रांड का वो रहेगा, वो लोकल्स होंगे, इस तरीके का आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा पर बैग पे। ट्रॉली बैग 2,000 का आप ला रहे हैं तो 3500 रुपये में आप बेच रहे हैं, 1,500 रुपया पर ट्रॉली बैग पे प्रॉफिट है। तो महीने का अनुमानित जो है मुनाफा 30,000 से लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सेलिंग कैसा है। कोई भी बिजनेस सेलिंग के ऊपर है दोस्तों। अगर आपका सेलिंग है इस एरिया में तो आपका इतना अंदाजतन मुनाफा होना है। बिजनेस में रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेंगे, क्या है, कैसे करें, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। शॉप एक्ट लाइसेंस आपको लगेगा अगर ये बिजनेस आप कर रहे हो तो। जीएसटी लगेगा अगर सालाना 40 लाख से ज्यादा है तो। करंट अकाउंट होना चाहिए। फिर उसके बाद यूपीआई और ये सब, फोन पे, गूगल पे का आपको तो क्यूआर कोड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का मार्केट है, ऑनलाइन का ज़माना है। तो आज के डेट में कैश लोग लेके काफ़ी कम मार्केटिंग करने जाते हैं, तो आपको क्यूआर कोड देना ही देना है। माल कैसे बेचे, मैंने बताया दोस्तों, मैं बेचने से लेकर के सारी चीज़ें के बारे में मैं बात करता हूँ। माल कैसे बेचे, ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्कूल के बाहर बैनर लगाएं। स्कूल बैग आप इंक्लूड किए हो, स्कूल के बाहर आप बैनर लगाएं, डिस्काउंट दे। बैनर होने चाहिए येलो कलर में
एंड रेड कलर में आप डिस्काउंट दे रहे हो 50%, 60%, जो भी आप लगाए हो, अपना जो भी कॉन्सेप्ट उसमें आप लगा करके आप बैनर बनवाए हो। तो इस तरीके का थोड़ा सा दिखने लायक बैनर बनाएं, बड़ी बैनर बनाएं, ताकि लोगों को आते जाते दिखे। डिस्काउंट ऑफर दें, जो भी डिस्काउंट दे रहा है 50%, 40%, जैसा भी आपको ठीक लगे, 60%। फ्री वाटर बोतल और पाउच, अगर आप शुरुआती दौर पे हैं तो ये ऑफर दें। एक बैग पे, एक ट्रॉली बैग पे, या तो एक बच्चों के स्कूल बैग पे एक बॉटल फ्री, चलेगा दोस्तों। अगर इस तरीके का आप सोच लेकर के अगर बिजनेस में उतर रहे हो तो चलेगा। ऑनलाइन मार्केट क्या है? ऑनलाइन मार्केट व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके ऑनलाइन आप इस बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। फेसबुक पेज बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं, बैगेज का जो भी है पिक्चर विक्चर डालते रहें। इंस्टाग्राम रील्स बना करके आप कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लें, इस पे आप अगर करके अगर आप चाहेंगे तो आप अब बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। कौन कौन सा समय सबसे ज़्यादा बिकता है? टाइमिंग क्या होता है बिजनेस का? हर एक बिजनेस का टाइमिंग है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, जूते चप्पल का, कपड़ों का सीजनेबल में ज़्यादा सेलिंग है। जैसे त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, मुस्लिमों का त्योहार है, कोई भी जाति धर्म का त्योहार है, उस टाइम पे कपड़े, जूते, चप्पल काफ़ी सेल होते हैं, आपने देखा होगा। तो हर चीज़ का एक सीजन होता है, हर बिजनेस का एक सीजन होता है जिसमें अच्छा खासा मोटी कमाई होती है। उस समय आपको समझ में नहीं आएगा इस मंथ इतना ज़्यादा सेल कैसे, तो वो सीजनेबल होता है। मार्च और से लेकर जुलाई तक ये सीजन है। फिर उसके बाद स्कूल एडमिशन के टाइम पे वो भी सीजन है दोस्तों। जिस टाइम पे आपका ट्रॉली बैग और ये सब बैग ज़्यादा बिकेंगे। त्योहार, दिवाली, ईद, ये सब में आपका बैगेज का काफ़ी डिमांड होता है। इस बिजनेस में खतरे क्या क्या हैं? मैं पहले बताया कि हर बिजनेस का मेरिट डिमेरिट दोनों चीज़ होता है, तो मैं डिमेरिट को भी बताता हूं कि अगर आप करने जा रहे हो, ठान लिए हो, सोच लिए हो, तो आपके साथ क्या क्या नेगेटिव चीज़ें भी है उसको भी बात करते हैं। क्या क्या चीज़ आपको लॉस हो सकता है उसके बारे में। नकली माल, आपको नकली माल लॉस कर सकता है। बहुत ज़्यादा उधारी आपको बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है। उधारी तो आप अपने एक शायरी पढ़ा होगा मोस्टली दुकानों में, आज नगद कल उधार। तो उधारी तो आदमी को दीमक की तरह खा जाता है दोस्तों। और आपसे बहुत प्यार मोहब्बत से उधारी लेना रहेगा तो आपके पास आएंगे, अपना कॉन्सेप्ट से जो भी है बातों से, मीठी मीठी बातों से लेके जाएंगे, कल दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, आप घूमते रहो, आपकी पूंजी, आपका पैसा सब कुछ फंस गया और वो देते नहीं है। आज के टाइम पे ये सब चीज़ें हैं, तो उधारी से बचे, मेरा यही रहेगा राय। बाद बाकी आप देख सकते हैं, आपके ग्राहक पे डिपेंड करता है कि आपका ग्राहक किस तरीके का है, आपका उससे किस तरीके का लिंक है। खराब क्वालिटी और गलत डिजाइन स्टॉक, ये सब आपको लॉस कर सकता है। हमेशा सैंपल देख करके ही माल ले, सैंपल पहले देखे फिर माल ले। एक्स्ट्रा टिप्स जो है मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें देता हूँ, जानकारी देता हूँ। बच्चों के ट्रेंड वाले डिजाइन जरूर रखें अगर आप ये बिजनेस को करना चाहते हैं, आपने ठान लिया है। स्कूल यूनिफॉर्म दुकान से टाई अप जरूर कर लें। जो स्कूल यूनिफॉर्म जहां मिलते हैं उस दुकान से आप टाई अप जरूर करें। रिपेयर सर्विस जरूर रखें। बैगेज का रिपेयरिंग, अगर कोई चीज़ खराब होता है, ट्रॉली बैग खराब होते हैं, चैन खराब होता है, उसके लॉक्स खराब होते हैं, तो उसका रिपेयर के लिए आप जरूर रखें। एक एडिशनल बिजनेस है, इसमें इंक्लूड खर्चे आप ले लें, लेकिन वो रिपेयर को जरूर रखें। EMI ऑप्शन वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे करना चाह रहे हैं बिजनेस को। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप बैगेज और ट्रॉली बैगेज का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप विश्वास कीजिए, ये बिजनेस आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कम बजट है, लो इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए। इसको एक बार आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिजनेस आइडिया ठीक है
तो एक बार आप विजिट जरूर कर लें, जहाँ जहाँ प्लेसेस का नाम बताया जा करके प्राइस देख लें, फिर उसके बाद अपना प्राइस सेट कर लें कि मेरा दुकान का किराया, सारी चीज़ें कितनी खर्च होंगी, लाइट बिल से लेकर के सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है, मैंने एक अनुमानता प्रॉफिट आपको दे दिया, अगर वो 19-20 ही होगा दोस्तों, आप मैच कर लेना, मिला लेना, वो 19-20 ही होगा। फिर उसके बाद अगर आप शुरू कर लेते हैं बिजनेस को, आपका रन कर जाता है बिजनेस, तो देन आपको प्रॉफिट कितना होगा, सारी चीजें मैं बता दिया इस वीडियो में। मैं छोटी छोटी चीजों को टच करता हूँ। आप शॉप खोल रहे हो, आपको अच्छा खासा शॉप का नाम होना चाहिए, जो बोल्ड अक्षरों में दिखे, ऑफर्स होने चाहिए, बैनर लगा करके दुकान के चारों साइड बैनर लगा दें, फ्रंट में एक अलग सा गेट जैसा बना करके, आते जाते लोग देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये अभी चल रहा है काफी। कोई त्योहार है, कोई ऑफर्स है, उस समय आप इस तरीके का बैनर लगा सकते हैं। कुछ पैसा खर्च होगा, लेकिन क्या है कि लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे अभी नया साल आया, नया साल का ऑफर आप लगा सकते थे, 60% ऑफ, 50% ऑफ। दिवाली में दिवाली धमाका, तो ये सब सेल करने का तरीका है दोस्तों। ये सब बेचने का कला है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर बेचने के लिए आप जा रहे हो मार्केट में, अगर आप उतर रहे हो मार्केट एरिया में, तो आपको बेचने आना चाहिए। अगर मैं कोई भी सामान लेकर के बैठा हूं, तो उसको बेचना कैसे। कई जगह पे बिजनेस पे आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस, कोई दुकान बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है, कोई बैठ करके मक्खी मार रहा होता है। तो उस गलती उसका नहीं है, गलती उसका है कि उसने सीखना नहीं चाहा। बिजनेस एक कला है, बिजनेस एक एजुकेशन है, बिजनेस एक पढ़ाई है। मजबूत आपको सीखना पड़ेगा, डे टू डे सीखना पड़ेगा। हर दिन आपको नए चैलेंजेस आएंगे। आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर किसी जगह पे कोई दुकान चल रहा है, तो उसके जस्ट बगल में सेम दुकान खोल के बैठ जाएगा, आप रोक नहीं सकते। मगर आपको फोकस हटाना नहीं है। आपके जो ग्राहक बने हुए हैं आपके ही रहेंगे। अगर आप जिस कॉन्सेप्ट से आप ग्राहक बनाए हो, ग्राहक को कुछ अच्छा लग रहा है, तभी आपके दुकान में भीड़ लगाए हुए हैं, नहीं तो सेम चीजें और जगह पे भी मिल रही है। तो बिजनेस में जब भी आप उतर रहे हो, बिजनेस सीखने की कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ आ रहा है वीडियो, 2-4 बार 5 बार देख ले, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें दिमाग में ऐड हो जाए। आप गलत ना करो, आपसे कोई गलती ना हो। पैसे हैं, एक बार आप लगा दोगे, दोबारा लगाने की हिम्मत नहीं होगी, डूब जाएगी। तो कड़वा सच है दोस्तों। तो पॉजिटिव वे से बिजनेस स्टार्ट करें और एक हिम्मत लेकर के बिजनेस शुरू करें। बिजनेस चलने वाली है, लॉस वाली बिजनेस नहीं है। सड़ने गलने की चीज नहीं बेच रहे हो, सब्जी नहीं बेच रहे हो। अगर आप साल भर भी नहीं बिका आपका बैगेज, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जा रहा है, उसके अगले साल निकल सकता है, उसके अगले साल बिक सकता है। तो इसमें लॉस नहीं है कहीं भी, किसी माध्यम में। आपको अगर ये बिजनेस पसंद आए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, आप उस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, और लोगों को मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा, सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।